संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। वो कह रहे हैं, मनुष्य तन पाकर जो भक्ति नहीं करता, भवसागर से पार होने के लिए कोशिश नहीं करता, सो जीव कृत घन, वह एहसान फरामोश है मालिक का। क्यों? दया करके मनुष्य तन दिया है, सर्वोच्च है ये। जीव तो 84 के वनों में पड़े हैं, घरों में बंधे हैं, भैंस गाय बैल के रूप में हमारे आसपास फिरते हैं, कुत्ता बिल्ली घरों में घूमते हैं। कितनी पीड़ा में वो जीव है। उनमें भी यही आत्मा है। वो भी मनुष्य तन में आए थे कभी। संतों ने खूब पुकार पुकार के कहा, उन्होंने नहीं सुना। परमात्मा की भक्ति नहीं की उन आत्माओं ने। अब दंड के रूप में जिंदा नरक खानी है। लख 84 जल के जीव देख लो कितने पड़े हैं जल में। नभ के जीव आकाश में उड़ते हैं, जो थल के जीव जो जमीन पे चलते हैं, ये सारे गुलाम योनि को प्राप्त हो गए। अब दया फिर करी हमारे ऊपर मालिक ने। ऊंचा मनुष्य तन दिया है,
अगर कोशिश नहीं की हमने, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए, अपनी आत्मा का हत्यारा कहलाएगा वो। आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप है। समझ लो कैसे? अपने आप को मारने के लिए ये तन नहीं दिया था, केवल भक्ति करने के लिए दिया था। और हम क्रोध में किसी भी कारण से आत्महत्या कर लें, सीधा भूत खानी में जाते हैं हम। आत्महत्या, मौत, कत्ल कर दिया किसी ने किसी का, मौत, ये दोनों मौत सीधी भूत खानी में जाती है। इनकी आयु बाकी थी, वो जो बाकी आयु है वह वेटिंग लिस्ट में चली गई आत्मा और भूत खानी में गई। जी भूत खानी कैसे होती है? क्यों सारी बातों का पता लग गया हमें। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, श्री वाणियां हमारे सामने हैं। श्री गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता है, भूतों को मानता है और भूत कार्रवाई में शामिल है, वह भूत खानी में जाएगा। जो पितरों की पूजा करता है वो पितर खानी में जाएगा। जो देवों की पूजा करता है वह देव खानी में जाएगा। और मेरा भक्त मेरी भक्ति करके मुक्ति धाम को जाएगा। ये अंतर है। सत्य बोला है। ना मानो कोई जबरदस्ती, कोई किसी को मनाने आता नहीं। यहां पर अपना लाभ ढूंढना है तो ढूंढ लो, सब लिखा हुआ है, घटित हो रहा है। तो आत्मा के हत्यारे क्यों बने हम? जी 84 लाख में हम क्यों जाएंगे? जाएंगे हम। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे रखा है, 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत खुला बोल रहे हैं। 184 में घूम के भ्रमण करके आत्मा मनुष्य तन में आई है। कहे नानक सतनाम संभाल, वोट नहीं संभाल, वोट नहीं संभाल। ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल। किसको संभाल? सतनाम को संभाल ले। शर्त रखेंगे अब, नहीं तो वे क्या बोल रहे हैं? नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो। 84 का दिन निकट आ गया तेरे। हे मनुष्य, तेरे साथ कौन जाएगा? घर का कोई जाता नहीं। तेरी पैरवी करने वाला, सिफारिश करने वाला ऊपर कोई जाता नहीं। अपराधी है अपने कर्मों की ये आत्मा, पाप कर्मों की अपराधी है। इसका लेखा खाता इसके सामने दिखा दिया जाएगा। ले भाई ये करके आई है, चल भोग भोग लेगा। ये वाणियां सत्य हैं। कबीर साहिब भी ऐसे ही फरमाते हैं, भवसागर में भटकत भटकत मानुष तनिए पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की, दरक ऐसी चतुराई, पावे तन सुकर कुकर का, भोगेगा दुख भाई। कहे कबीर चेत अजहू, नहीं फिर 84 जाई। यही बात कबीर साहब कह रहे हैं।
भवसागर में भटकते 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 मनुष्य तन ये पाई, ये मिल गया मनुष्य तन। खोवे वृथा, फिजूल में खो रहा है श्वासों को। भक्ति बिन प्रभु की भक्ति नहीं कर रहा बस, और बाकी सारे काम कर रहा। पावे तन सुकर कुकर का, सुअर कुकर मैंने कुत्ता, मुर्गा आदि आदि 84 के तनों में ये जाएगी आत्मा। कहीं कबीर चेत अजहूं, अब भी चेत जा मनुष्य, बचले 84 से, पर वो भक्ति कर ले। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं श्री रामचरितमानस में, भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पाकर भक्ति नहीं करते, पशु की करनी कर रहे हैं। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। जो कार्य हम करते हैं पशु भी तो वही करते हैं। भूख वो भी मिटाते हैं, मनुष्य मिटाता है। निंद्रा उनको भी आती है, निंद्रा मनुष्य को भी आती है। मौत का भय उनको भी है, मनुष्य को भी है। रहने के लिए मकान बनाते हैं, वो घोंसला बनाते हैं, गुफा बनाते हैं। एक बैया है चिड़िया, पेड़ की टहनी पे ऐसा घोंसला बनाता है, वो तुनकों का, बहुत बढ़िया घोंसला। 2 कमरे बनाता है उसमें, बच्चों का अलग, खुद का अलग। देख लो तुम, खुदे कारीगर, खुदे नक्शा बना रहा, खुदे मिस्त्री वो बना दिया ऊपर। फिर मनुष्य ने बना दिया रहने के लिए, क्या खास बात होगी। बाल बच्चे पैदा 84 जीव भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। फिर 5 बात तो समान हो गई, 6ठी बात आएगी अब जो समान नहीं है। ये कर्म योनि है मनुष्य की, ये जो चाहे कर्म कर सकता है। वो गुलाम है, वो कैद में है, आजादी छीन ली गई उनकी। ये मनुष्य तन है कर्म करने के लिए। शर्त है बस, अब कर्म करते ही फल का गुलाम हो जाएगा। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधाता ने जब रचना करी सृष्टि की, कर्म को प्रधान बना के रख दिया। जैसे भारतवर्ष एक देश है, यहां कानून बनाया गया, संविधान बनाया, लिख दिया जो ये अपराध करेगा ये दंड मिलेगा, पुलिस केस दर्ज होगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा, अपराध सिद्ध हो जाएगा, जेल खाना बना दिया, जेल में सजा काटेगा वो। ये तो मनुष्य ने बना रखा संविधान, कानून यहाँ का। फिर परमात्मा का तो गजब का कानून है। बाहर की गवाही नहीं चाहिए, यह तो गवाह चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, सबूत चाहिए। वहां कोई सबूत की जरूरत नहीं है, लिखत हमारे अंदर हो गई। वहां तो ऑर्डर होगा, ले भाई ये अपराध कर दिया आपने। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, विषव की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करता है वैसे फल पाएगा। देखना है कर्म का फल। एक आदमी दूसरे को गाली दे रहा है, इसने 1 गाली दी, सामने वाले ने 2 गाली दी, इसने 4 दी, उसने 8 दी। क्रोध उठ गया, हाथ में डंडा था, उठा के मार दिया, बाजू तोड़ दी, मुकदमा दर्ज हो गया। बोलो, साथ की साथ कर्म खाता खुल गया। और सुनना है, कड़वी मिर्च खा लो
मुखड़ा जलेगा, कर्म का फल है, फिर गुड़ खा लो मीठा हो जाएगा। कर्म का फल है। जब कड़वी बात बोल ली हमने, सामने वाले ने कड़वी ठोक दी। गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक, कहे कबीर मत पलटिए, रहे एक की एक। एक बार महात्मा बुद्ध प्रचार करते करते गांव में चले गए। सरपंच और उसकी पार्टी खड़ी होगी आगे, हम तेरा सत्संग नहीं होने देंगे गांव में। भाई क्या बात होगी? बस नहीं होने देंगे आपका, जरा देखना। और गाली गलौज देने लग गया वो सरपंच उसको, महात्मा बुद्ध जी को। महात्मा बुद्ध मौन खड़े हैं, उसका जवाब गालियों से नहीं दे रहे। साइड में एक आदमी खड़ा था, बोले महात्मा जी ये गाली दे रहा आपको, आप देखो भाई, अगर आप कोई चीज मेरे को देवो और मैं स्वीकार नहीं करूं चीज को, तो कहां रहेगी वो? जी मेरे पास। इसकी गाली स्वीकार नहीं कर रहा मैं, इसी के पास रह गई है। तो बोलो, तमाम युद्ध विश्व के तानों पे, गालियों पे, कुवचनों पे आधारित होते हैं। देख लो, आज भी युद्ध चल रहे हैं। युद्ध जब से सृष्टि बनी है, झगड़े मनुष्य के बंद नहीं हुए कभी भी। किसी देश में, किसी कोने में झगड़े चल ही रहे होते हैं। फिर झगड़े करने आए थे क्या हम? ना, प्यार से रहने आए थे। 5 चोर हमारे अंदर बैठा रखे, जो झगड़े करवाते हमारे से। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार, 5 चोर अंदर बैठा दिए। जरा देखना, अब अहंकार और क्रोध एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पहले अहंकार आएगा, साथ साथ क्रोध आ जाएगा। सुनना कैसे? पिंड में दृष्टांत ले लो, 10-20 आदमी खड़े हैं, बात चल रही है। एक बोला, भाई इनका परिवार तो ऐसा ही था गांव में। उल्टा बोलेगा, तुम्हारा परिवार तो बिल्कुल नीचा था। और 2 गाली और दे दी। वो बोला, तुम्हारा परिवार बिल्कुल नीचा था, डाकू था तुम्हारा तो। पिस्टल था हाथ में, निकाल के। अब बोलिए, बोलो। अहंकार शुरू हुआ था, क्या आ गया? क्रोध आ गया साथ में। मार दूंगा। बीच में 2 आदमी आ गए, भाई बैठ जाओ, क्रोध को थूक दो। पिस्टल छीन लिया दूसरे ने, गलत है ये। मनुष्य थे, समझौता करवा दिया, बैठा दिया। अगर वहां कोई आदमी नहीं हो तो वार हो जाएगा। और ऐसे ही झगड़े होते हैं जगत में, हर रोज होते हैं। शादी हो रही है, सभी रिश्तेदारियां इकट्ठी होती हैं शादियों में। एक मामे के लड़के का दोस्त था कोई, बंदूक लेके आ गया, शराब पी रखी थी, घुड़चड़ी शुरू हो गई, डीजे बजने लग गया, नाचना शुरू कर दिया। वो बोला, बंदूक में से पटाखे बजा दूं। वो लगा बजाने, धक्का लग गया, उसका जो मुखड़ा था बंदूक का नीचे हो गया और गोली चल गई।
3 आदमी जख्मी हो गए। डीजे बंद, उठा लो जल्दी जल्दी करके, चलो अस्पताल में। जिनकी शादी थी 2 उनके आदमी गए, जिनके घायल हुए 10 उनके भी गए। भाग लो भाग लो, अस्पताल में इकट्ठे हो गए 20 आदमी। और बड़े आदमी बोले डीजे बंद कर दे भाई, खुशी नहीं है वो, पता नहीं क्या होगा, कोई बचेगा या मरेगा। क्या हो गया, बिना बुलाया आया था वो। आफत बिना बुलाए आती है, हाथे चला दिया। रिजल्ट क्या हो रहा है, खुशी गमी में बदल गई। पता अब क्या होगा, 100 आदमी जाने थे बारात में, भाई 10 आदमी चले जाओ, शादी करके ले आओ। ये हाथ की हाथ है, एक्शन का रिएक्शन सामने है हमारे। ये सब कर्म फल है हमारे, खुद करते हैं, खुद भोगता बनते हैं। अब कर्म कैसे कटवाने हैं, बंधन डाल दिए, बांध दिया, फिर बंधन कैसे खुलवाने हैं, ये बात विशेष है। इस जगत में हैं तो सभी अपने, लेकिन अपनों में ही गैर छुपे होते हैं। झगड़ा सगे भाइयों में होता देखा, पड़ोसियों में होता देखा, हर जगह झगड़े होते देखे। फिर कौन पाया अपना, अपना तो परमात्मा है। ये मृत्यु लोक है, मौत यहां का राजा है, और वो राज कर रहा है अपने तरीके से, और हमें घुमा रहा है।